हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी के फ्री पॉइंट। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रुप डी के एग्ज़ाम अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है, तो जो 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस लेके आज हम आए हैं, ये पेपर कंप्लीट हो चुका है और ओवरऑल पेपर का लेवल आज थोड़ा सा मॉडरेट ही था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इजी देखने मिले और कुछ थोड़े से हार्ड थे ओवरऑल। तो चलो आज हम जीके का और जो भी साइंस की जो भी क्वेश्चन आए हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्दी से जल्दी जो हमारा 100 का टारगेट है सब्सक्राइब का, वो जल्दी से पूरा कर दीजिएगा। ठीक है, तो ताकि एक अंदर से मोटिवेशन मिलता रहे मुझे भी और नए नए वीडियोस बनाने के लिए। जो भी आगे की शिफ्ट में जो भी रेलवे के एग्ज़ाम होंगे आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए सारे क्वेश्चंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर वन है कि फर्स्ट देखते हैं अपन। तो इसमें बोला है कि पॉस्को एक्ट का फुल फॉर्म बताएं। पॉस्को POCSO एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो पॉस्को एक्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम अ सेक्सुअल ऑफेंस। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो में बोला है कि मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का 2022 में कौन सा दिवस था? ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इनका 2022 में स्थापना दिवस था, तो ये 50वां स्थापना दिवस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीन में बोला था कि यदि किसी वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है और आवर्धन क्षमता -2 है, ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। आप क्या होगा, पहले आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला लगाएंगे, m=v/u। इससे आप u का मान रख देंगे, m का रख देंगे तो v निकल जाएगा। फिर 1/f का सूत्र लगा के फिर इससे f का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर यहाँ इस फॉर्मूले में लगा के r की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये वक्रता त्रिज्या फाइंड हो जाएगी इसमें। तो तीन फार्मूला का यूज़ करना था। थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर था, लेकिन इन क्वेश्चंस को हमेशा लास्ट में करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार हो सकता है स्टूडेंट इसमें उलझ जाते हैं या क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आता। ठीक है, इसलिए इन जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको आप लास्ट में करो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में बोला है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिरोध पर कौन निर्भर करता है? तो विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एरिया है, उसमें जो है ना प्रतिरोध पर कौन निर्भर करता है? तो धारा यानी करंट इस पर निर्भर करता है, तो करंट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला था कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखा की दिशा कैसी होगी? ठीक है, किसी भी मैग्नेट के अंदर जो चुंबकीय बल रेखा है ना, यानी जो मैग्नेटिक लाइन है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, वो उसकी डायरेक्शन कैसी होना चाहिए? तो ये होना चाहिए साउथ से नॉर्थ, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर जाना चाहिए, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें बोला है क्रिकेट टीम ने, मतलब कौन से देश की क्रिकेट टीम ने 1000वां एक दिवसीय मैच खेला है, यानी वनडे मैच खेला है? तो ये टीम हो जाएगी भारत। और भारत ने किसके खिलाफ खेला था? वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था, तो भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1000वां वनडे मैच खेला हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि IPL के सभी संस्करण तक सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी, मतलब IPL के अभी तक जितने भी मैच हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये है DJ ब्रावो। ये जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, इनको ड्वेन ब्रावो इसका नाम है पूरा। ठीक है, तो ब्रावो आप याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा था कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस भाग में बहती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी से तो हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या माजुली द्वीप से, तो आप ये याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी है ये पूर्वी भाग में है। ठीक है, तो पूर्वी भाग में बहती है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9, आज एक वायसराय से भी क्वेश्चन पूछा था कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो जो लास्ट अंतिम थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो आप इसको याद रखना था, लॉर्ड माउंटबेटन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला है कि अपशिष्ट पदार्थ पौधों में किस माध्यम से बाहर निकलते हैं? पौधों के जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो किन माध्यम से बाहर निकलते हैं? तो ये हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया से इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि देखिए, कार्बन में एल्केन समूह के बंद चेन, एक मतलब क्लोज चेन जो है वो कौन बनाता है? तो ये बनाएगा एलिसाइक्लिक
तो एलिसाइक्लिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एल्किन ग्रुप से संबंधित है ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें पूछा था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। देखिए दोस्तों, जो पंचवर्षीय योजना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कभी पंचवर्षीय योजना की स्थापना शुरुआत कब हुई थी वो पूछ लेते हैं, कभी दूसरी पंचवर्षीय पूछ लेते हैं, कभी तीसरी पूछते हैं। तो आज देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना पूछा गया है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी सन 2012 से चालू हुई थी और 2017 तक था इसका लक्ष्य। ठीक है, ये 5 सालों के लिए होती है, ये भी याद रखिएगा। आपसे कोई भी पंचवर्षीय योजना पूछ सकते हैं, तो आप सबके स्थान याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला है कि निम्न को सही क्रम में जमाएं उत्सर्जन तंत्र के भाग। कुछ देखिए, उत्सर्जन तंत्र के अपने जो भी भाग है उनको दिया था, तो इनका जो क्रम है ना, ये आगे पीछे जमा था। तो इनका सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले वृक्क आएगा, फिर मूत्रवाहिनी, उसके बाद मूत्राशय, देन लास्ट में मूत्रमार्ग। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, जो भी 4 ऑप्शन दिए होंगे तो इस क्रम में आपको जमाना था, तो ये आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला है कि नेफ्रॉन में बोमेन कैप्सूल कहाँ पर स्थित होता है। तो जो नेफ्रॉन होता है ना, इसमें बोमेन कैप्सूल कहाँ पर स्थित होता है, तो ये आपको बताना था। इसके ऑप्शन मिल नहीं पाए हैं, तो आप ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा था कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितनी बीमा राशि प्रदान की जाती है। कोई भी जब दुर्घटना होती है तो किसी भी व्यक्ति को जो बीमा राशि प्रदान की जाती है वो कितनी है, तो वो हो जाएगी 2 लाख रुपए। तो 2 लाख इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वह है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर में बोला है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनेगा लवण और जल। ठीक है, लवण यानी नमक मुख्य रूप से बनता है, और जल, ये दोनों ही बनेंगे इसमें, तो दोनों आंसर हो जाएंगे इनके। क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला था एल्कोहल से संबंधित क्या है। जो भी 4 ऑप्शन दिए थे दोस्तों, उसमें पूछा था एल्कोहल से संबंधित, तो एक पेंटानॉल होगा। ठीक है, जिसमें भी एल्कोहल से संबंधित है तो जो पेंटानॉल है वो इससे संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओ लास्ट में मतलब OH आएगा, तो उससे आप इस समूह को याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बोला है कि जैन धर्म से संबंधित मंदिर कौन सा है। तो देखिए जैन धर्म से संबंधित मंदिर कौन सा हो जाएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा था कि स्वामित्व योजना कब शुरू की गई थी। स्वामित्व योजना जो है ना, कब शुरू की गई थी, तो ये सन 2020 से शुरू की गई थी। अब हो सकता है कि अगली शिफ्ट में आपसे पूछ ले कि स्वामित्व योजना किससे संबंधित है। ठीक है, तो आप ये जरूर से देख के जाइएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको नए नए वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, जो कि आपकी आगे आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि कोशिका भित्ति का कार्य बताइए। तो जो कोशिका भित्ति है ना, उसका कार्य बताना था। तो ये क्या करता है, ये मेन कोशिकाओं की सुरक्षा करता है। ठीक है, उसकी भित्ति पे उसकी जो कोशिकाओं की जो रहती परत, उसके ऊपर एक सुरक्षा परत बिछा देता है, तो उस तरह से सुरक्षा का काम करता है ये। क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोला है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की कौन सी घटना है। तो देखिए तारों का टिमटिमाना ये हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित है। ठीक है, तो उसमें जो भी ऑप्शन दिया था अपवर्तन या अपवर्तनांक, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तन की घटना है। चलिए क्वेश्चन नंबर यानी रिफ्रैक्शन, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला था अजैव घटक के बारे में क्या होगा। तो अजैव घटक के बारे में क्या सही होगा, ये क्या होगा कि वायुमंडल में स्थायी तौर पर रहते हैं। ठीक है, ये अजैव घटक कहलाते हैं, ये नष्ट नहीं होते इसलिए। क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बोला था कि बुद्धा भलंगा या बुद्धा भलंगा नदी, या इसको भलंगा नदी भी बोला जाता है, ये किस राज्य में बहती है। तो देखिए ये नया नाम है, नई नदी का नाम पूछा गया है आज। तो जो बुद्धा भलंगा नदी है ये उड़ीसा में बहती है। अब उड़ीसा में कौन से एरिया में, तो एक हो जाएगा मयूरभंज और दूसरा हो जाएगा बालासोर। जो भी दोस्त लोग यहाँ से होंगे उड़ीसा से, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मयूरभंज से हैं कि बालासोर से हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बोला है कि तानी भाषाएं या मिरिज भाषाएं किस राज्य में बोली जाती हैं।
ठीक है। तो देखिए जो तानी भाषाएं होती है ना, ये पूछा था क्वेश्चन में, इसको मिरिज भाषाएं भी बोला जाता है। ठीक है, हो सकता है अगली सेप्ट में आपसे मिरिज नाम से भी पूछ ले। तो ये किस राज्य में बोली जाती है? ये बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें बोला था कि 4 ओम तथा 8 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यानी सीरीज में जुड़े हैं दोनों प्रतिरोध, और वोल्टेज 12 वोल्ट दिया गया है। तो धारा मतलब करंट का मान बताना है। सिंपल है, पहले आप इससे रेजिस्टेंस निकाल लेंगे दोनों को जोड़ के, और फिर सीधे V = IR में पुट कर देंगे तो सीधा आपका करंट का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय क्या नहीं खोजा गया था? तो मेंडलीव की जब आवर्त सारणी में क्या नहीं खोजा गया था, तब अक्रिय गैस यानी निष्क्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी तब उस टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में बोला था कि निम्न अभिक्रिया में किसका अपचयन होगा? अपचयन मतलब रिडक्शन किसका होगा? तो देखिए जैसे ये क्रिया थी ZnO + C यानी कार्बन से क्रिया करेगा, तो क्या होगा इसमें Zn प्लस हो जाएगा और C के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा कार्बन के साथ। ठीक है, तो Zn का इसमें ZnO है ना, इसका अपचयन रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें से देखिए ऑक्सीजन टूट के अलग हो गया है। तो सही आंसर हो जाएगा अपना ZnO का। एक है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूछा था कि इंस्पायर INSPIRE इंस्पायर योजना का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो इंस्पायर योजना का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? देखिए I फॉर इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 29, इसमें बोला था कि गिरफ्तारी और सजा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इससे संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 20। इसमें गिरफ्तारी तथा सजा से संबंधित बात का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो बस आज की शिफ्ट में इतने ही क्वेश्चन थे, 29 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है अभी, और आपने किस जोन से भरा है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं। आज तो ये सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हो गया, मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद।